जब घर में भगवान का वास होता है मिलते हैं, ये 15 शुभ संकेत आपकी किस्मत को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। जय श्री गणेश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियां रिवर पर। यहाँ हम आपको नई नई जानकारी के साथ साथ अनोखी वस्तुओं की जानकारी भी देते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे 15 शुभ संकेत के बारे में जिन्हें आप जान नहीं पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको सुबह यह संकेत मिलते हैं तो समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि वे कौन से संकेत हैं। दोस्तों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग लगाने तक हम कई उपाय करते हैं, जिससे भगवान की कृपा हम पर बनी रहे और हमें जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वे हमसे प्रसन्न होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वे हमें इसके संकेत भी देते हैं? आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि आप पर भगवान की विशेष कृपा है। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप में हो या अप्रत्यक्ष रूप में। जब वे घर में वास करते हैं तो आपको इसका अनुभव भी होता है। कई बार आप उन्हें देख भी पाते हैं, लेकिन कभी कभी आपकी कुछ गलतियों के कारण वे लौट जाते हैं। आपके कुछ कर्मों से वे घर से चले जाते हैं, क्योंकि लोग अक्सर यह गलती करते हैं कि कभी कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। फिर कुछ दिन बाद फिर से पूजा पाठ करते हैं और फिर से छोड़ देते हैं। दोस्तों, यह सही नहीं है। इससे ईश्वर आपके घर से चले जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर का वास होता है, लेकिन उन्हें इसका पता ही नहीं चलता और वे स्वयं ही उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं। वे हमेशा यह कहते रहते हैं कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूं, लेकिन तब भी ईश्वर मेरा साथ नहीं देते हैं। तो आपके यह सभी शब्द ईश्वर को रुष्ट करते हैं। तो इसीलिए आपको आज हम वह संकेत इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे जिससे आप स्वयं ही जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नंबर 1, जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाते हैं। हर रोज आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्मा मुहूर्त में कोई ऐसा सपना दिखाई देता है, जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्मा मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में है और आपका अच्छा समय आने वाला है। नंबर 2, यदि आपको ब्रह्मा मुहूर्त में शंख की आवाज सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज सुनाई देती है, घंटियों की आवाज सुनाई देती है, या फिर कोई नाम जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज अगर आपको सुनाई देती है तो यह दूसरा संकेत होता है, जिससे यह पता चलता है कि भगवान आपके घर में मौजूद हैं और आपका अच्छा समय आने वाला है। नंबर 3, जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। यह एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी और को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। यह ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है और ना ही अन्य किसी अगरबत्ती या अन्य किसी चीज की, बस आपको अजीब सी महक आती है। अब ईश्वर घर में जहां पर भी होंगे वहीं से आपको यह सुगंध आएगी, और जितना आप अपने घर के मंदिर के आसपास जाते हैं उतनी आपको महक ज्यादा आती है। और दोस्तों, यह महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। और जब नकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में आगमन होता है तो आपके घर के भीतर से दुर्गंध
आने लगती है मतलब बदबू आने लगती है, लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, तो आपको सुगंध आने लगती है। आपके घर में से यह महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है, जो आपका मन पूरी तरह से मोह लेती है। नंबर 4, जब भी आप पूजा करने जाते हैं तब इस समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है और यह आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है कि आपके पूजा करते समय में ही वह आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वह भी माता का स्वरूप होती है और कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है तो वह भी ईश्वर के किसी ना किसी रूप में आ रहा है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, अन्य सम्मान देना चाहिए। पैसे या अन्य किसी चीज का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का, पानी का माना जाता है। नंबर 5, अगर रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपने में मंदिर और भगवान की मूर्तियां या फिर उनकी तस्वीरें दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ शंका आ जाती है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें किसी फैसले को लेने में मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी देवीय शक्ति का आशीर्वाद है। नंबर 6, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने ही दुख क्यों ना आ जाएं, वह हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होती और परेशानियों से डर भी नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। नंबर 7, उल्लू दिखना। हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्द ही माता लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली हैं। नंबर 8, खानपान में आने लगा है अगर बदलाव, तो माता लक्ष्मी जब घर में आती हैं तो उस घर में लोगों के खानपान की आदतें बदलने लगती हैं। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। नंबर 9, धन की देवी माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद होती है। जिन घरों में साफ सफाई होती है माता लक्ष्मी उस घर में वास करती हैं। इसके अलावा माता लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। नंबर 10, शंख की आवाज देती है। शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज भी काफी शुभ मानी जाती है। इसीलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद में आपको शंख की आवाज सुनाई दे तो यह एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देना आपके घर में माता लक्ष्मी के आगमन के संकेत हैं। नंबर 11, यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने
का इशारा होता है। और दोस्तों, यदि आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आने लगे या किसी दिन सफेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए, तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ इशारा है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाले हैं। नंबर 12, यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी मारे या सताए नहीं, बल्कि उनके ये दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे, तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है और अच्छा समय आ गया है। नंबर 13, आप सुबह पूजा करने के बाद में घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिखाई दे तो यह भी संकेत है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और आप पर भगवान मेहरबान हैं। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दे। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम स्प्रे या आर्टिफिशियल खुशबू के घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो रही है, तो यह समझना कि आप पर ईश्वर की कृपा है। साथ ही जल्द आपके दिन बदलने वाले हैं। अच्छा समय आ चुका है। नंबर 14, पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली। यदि पूजा के समय लगाए गए दीपक की लौ अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्द ही दूर होने वाले हैं। और दोस्तों, अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 से 5:30 के बीच यानी कि ब्रह्मा मुहूर्त में खुले तो यह भी ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है। नंबर 15, जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात के 3 बजे के बाद खुलती है तो इसे मामूली बात ना समझे। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वहीं रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और प्रेरणा मिलती है। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखे। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी और वास्तु की नई जानकारी के साथ।